साथ बाहर से रिएक्शंस के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र थवायत जुड़े हैं बिलासपुर से, उनका रुख करूंगा मैं। जितेंद्र, आपके साथ जो हैं, जरा फटाफट रिएक्शन लीजिएगा, बजट को लेकर क्या राय है? बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश कर दिया, उसके बाद हमारे साथ कर्मचारी तमाम जुड़े हुए हैं, कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या कुछ मिला आप लोग को बजट में, कैसा देखते हैं बजट को? जो आज छत्तीसगढ़ का बजट 1.72 लाख करोड़ का जो प्रस्तुत हुआ, उसमें कर्मचारियों के सोच के अनुरूप जो हमारी मांगे थी 11 सूत्री, उसमें मात्र एक मांग जो कैशलेस सुविधा, मेडिकल सुविधा दी गई है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन एक जो बड़ा मांग था, जो आज कई वर्षों से जो हमारे महंगाई भत्ता के जो एरियर्स की राशि है, उसको देने के लिए जो एक हम लोग एक उम्मीद था, वो उम्मीद पर पानी फिरा है, जिससे कर्मचारियों में एक निराशा भी छाई है। कर्मचारियों में निराशा है, आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद लगा के बैठे थे आप? उम्मीद तो बहुत थी सहायक शिक्षकों को, जिस प्रकार से मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों से वादा किया गया था कि उनको क्रमोन्नत वेतन मान दिया जाएगा, वेतन विसंगति दूर की जाएगी। जो इस तीसरे बजट में पूरी उम्मीद थी हमारे सहायक शिक्षक एलवी संवर को, जो पूर्ण रूप से निराश है। कहीं ना कहीं कैशलेस सुविधा के लिए हम मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सहायक शिक्षक इससे निराश है। कुछ मिला भी, नहीं भी मिला, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ उम्मीद थी? खुशी की लहर है अधिकारी कर्मचारियों में कि उनको कैशलेस सुविधा मिला। इसके लिए हम बहुत ही हर्ष की बात है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं माननीय ओपी चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। बाकी तो जो लंबित मांगे थी 11 सूत्री मांग, उस पर और विचार करना था। बहुत सारी मांगे आप लोग की थी, कितनी मांगे लगता है कि इस बजट में शामिल हो गई हैं और क्या रह गया है? अब मांगे तो हमारे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का 12 सूत्री है, जिसमें से जैसा मैडम ने बताया 1 सूत्री कैशलेस मांग पूरा हुआ है। किंतु जैसे हम लोग दिव्यांग कर्मचारी हैं या छत्तीसगढ़ के दिव्यांग हैं, तो उससे रिलेटेड जो मांग है पुरानी वाहन भत्ता की, जो केंद्र के समान मिलना चाहिए, वो काफ़ी कम है, 750 रुपये है, जबकि केंद्र में 2000 रुपये है। इसी तरह से जो दिव्यांगजन है, निराश्रित है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है या जो जैसा भी परिस्थिति से दिव्यांगजन है, उसको निराश्रित पेंशन बढ़ाने का भी मांग कर रहे हैं, जो कि इस बजट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे दिव्यांगजनों में भी निराशा ही है। क्या कहेंगे आप? सरकार कह रही है समावेशी बजट है, आपको लगता है? समावेशी बजट तो मेरे ख्याल से नहीं लगता। अपने यहाँ बहनों ने कहा कि महतारी योजना बताए, अपने भाई ने बताया कि दिव्यांगों जोड़ने के लिए महतारी योजना का भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। मगर बड़े बढ़ोतरी की गई है तो कुछ महिला को नहीं मिल रहा है। अगर महतारी योजना का चालू किया गया है तो सभी महिलाओं को देना चाहिए। एक दूसरी बात, दिव्यांगों का आपके समाचार और चैनल के माध्यम से देखने को रोज़ मिलता है कि आज महीनों से अपने दिव्यांगजन भाई बहन वहाँ हड़ताल पे हैं 5000 पेंशन के लिए। चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है। हमारे कुछ और साथी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन एक एग्रीकल्चर सेक्टर की एक प्रतिक्रिया पहले आप सुन लीजिए यहाँ से, उसके बाद फिर बाहर हम अपने साथियों के पास में जाएंगे। यहाँ पर कबीर, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर एक पॉइंट नोट किया था, जो शुरुआत में आपने कहा, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? इस बार बस्तर से लेकर सरगुजा तक एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अलग अलग टुकड़ों में, मतलब मैं ये कहूँगा कि बजट प्रेजेंटेशन का तरीका भी अब की बार बदल गया है। 4-5 बड़े बड़े सेक्टर्स के बारे में जो पीसी में बताया जा रहा था, वैसा प्रेजेंटेशन नहीं था। तो एग्रीकल्चर में क्या मिल रहा है? देखिए, हम लोग जब सेंट्रल बजट की बात किए थे तो उस टाइम में एक टर्मिनोलॉजी मिला था, पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस। पोटेंशियल, हम अभी इसके पहले जो चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारा पोटेंशियल लॉक्ड था बस्तर में, जो अब अनलॉक होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इंद्रावती नदी के ऊपर जो काम हो रहा है वाटर को रोकने का, क्योंकि मैं पहले भी बोल रहा था कि हमारा जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड पानी जो हम निकाल करके खेती करते हैं, जिसके कारण रवि फसल पे रोक लगानी पड़ती है सरकार को, कलेक्टर को आदेश जारी करना पड़ता है कि धान अब नहीं कर सकते। इनफैक्ट धान की तरफ से अब फोकस शिफ्ट करने का भी बात चल रहा है। तो इस पे मदद मिलेगी अगर इंद्रावती नदी के पानी से बस्तर के क्षेत्र में खेती होता है तो, क्योंकि हमने इसके जो पर्क्स हैं, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन और पोर्ट का नज़दीक होना, टेम्परेचर का थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होना, ये सारे पोटेंशियल अब एक्सप्लोर होंगे बस्तर में। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, पाम ऑयल के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि सेंट्रल में हाई वैल्यू क्रॉप की बात हुई थी। पाम ऑयल के साथ इंटरक्रॉपिंग में चॉकलेट का बहुत अच्छा उदाहरण यहीं छत्तीसगढ़ में, जो मेरी जानकारी में 1000 एकड़ में लग चुका है अभी,
और अभी 150 करोड़ अगर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल का अलग उसमें वो होगा, बजट होगा। तो मेरे को लगता है कि पाम ऑयल बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रॉप है फ्यूचर के लिए, क्योंकि चॉकलेट्स एंड ऑल को हम फिनिश्ड गुड्स करके एक बहुत अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पाम ऑयल पे अभी हमारी डिपेंडेंसी पूरे इंडिया की 20% जो है वो मिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा है कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम एडिबल ऑयल सीड प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे हैं। हमको इंपोर्ट इतना करना पड़ रहा है कि हमारे बहुत से पैसे वहां चले जा रहे हैं, और इस तरफ एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट वाली चीजें बनाएं। ठीक बात है। तो इसके लिए इंपोर्ट रोक भी लें तो भी इट इज अ गेन। तीसरा चीज जो एक बहुत अच्छा लगा मुझे इस बजट पे कि फर्टिलाइजर लैब की जो बात हुई है, NABL एक्रीडेटेड एक लैब ऑलरेडी है IGKV में, वो कितना फंक्शनल है बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन अगर ये बन जाता है तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल चीजों की जो हम बात कर रहे थे उसका वहां वेरिफिकेशन हो पाएगा, जिसके लिए अभी दूर जो हम फर्स्ट स्टेप की भी बात कर रहे थे, पहला चरण इसका यही होना चाहिए जो डायरेक्टली प्रोटेक्ट। अब थोड़ा एक और रिएक्शन के लिए जरा कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हैं, कनेक्ट कर दीजिए उनको, उनके पास हम चल रहे हैं। कोमल आपके पास आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं लीजिए जरा। जी बिल्कुल पुनीत जी, देखिए ये जो बजट है इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। पहले कि महिलाओं की अगर हम बात करें तो महतारी वंदन विवाहित महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं अब रानी दुर्गावती योजना के तहत जो बेटियों के लिए एक स्टेप लिया गया है कि उन्हें 1.5 लाख रुपए सशक्तिकरण या शिक्षा के लिए दिए जाएंगे, वो भी एक अच्छी पहल है। महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, चूंकि बजट का काफी हिस्सा जो है महिलाओं को पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से देखती है, किस ऊपर देखती है जो आज के बजट को। आप आज का जो बजट है, जैसा कि मैं कहना चाहूंगी, नीति निवेश निर्माण नवाचार का बजट है। ये जो बजट है ये पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का ये बजट है, क्योंकि इसमें हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, सारी चीजों को लिया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें क्या लगे, बजट में सबसे अच्छी चीजें आपको क्या लगी? इसमें पर्सनली आपकी बात करूं, इसमें तो मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ है कि जो लखपति दीदी योजना में भ्रमण योजना लगी गई है ये, और दूसरा बस्तर में जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन निर्माण होगा, तो ये निश्चित रूप से बहुत बेहतर बात है, क्योंकि जब बस्तर में चैम्बर का भवन निर्माण की बात है तो ये निश्चित रूप से बस्तर के व्यापार को दर्शाता है, क्योंकि बस्तर एक ऐसा इलाका है जहाँ वन संपदा से भरपूर है, लेकिन हम वहाँ की चीज़ें ना तो एक्सपोर्ट हो पाती है, और नक्सलाइट के कारण बहुत सारी चीज़ें दबी हुई थी, लेकिन वो एक व्यापार की बहुत बड़ी संभावना को दर्शाता है। सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी अभी हमारे जो बजट आया है उसमें महिलाओं के लिए बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि हमारे आंगनबाड़ी में जो सुविधाएं दी गई हैं वो हमारी महिलाओं के बहुत काम आती हैं, और जो नशा मुक्ति के लिए, जिससे कि यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं, तो उसके लिए जो राशि दी गई है वो हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल, देखिए नशा मुक्ति केंद्र से भी राहत मिलेगी महिलाओं को, और आंगनबाड़ी के 500 नए केंद्र बनेंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं को भी रोजगार का एक मौका मिलेगा। आपको जी क्या बजट माने करते हैं? मेरे लिए भी बहुत अच्छा मतलब मायने रखती है मैडम। इसमें क्या है, जो अपनी महिलाओं को, बच्चियों को, जो 18 साल की बच्चियों के लिए जो 1.5 लाख का प्रावधान दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है, और नशा मुक्ति केंद्र जो खुल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पे सामने आई हैं। आप एक उद्यमी भी है, किस रूप में देखती हैं बजट को आज के? आज का छत्तीसगढ़ राज्य का जो बजट है वो बहुत ही सही है, क्योंकि सरकार ने पूरे ऑल ओवर सभी वर्गों को देखते हुए बजट पेश किया है। इसमें व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी वर्ग, सभी लोगों को कवर करते हुए उन्होंने सारी अच्छी योजनाएं दी हैं जिससे कि हमारा विकास हो सके। आज का जो बजट पास हुआ है उस छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा बजट था, जिसमें महतारी वंदन में 250 का सदन जो रखा गया है वो बहुत बढ़िया है। तो चलिए कोमल, महिलाएं इस बात से खुश हैं कि महतारी वंदन का बजट न केवल पहले से बड़ा दिखाई पड़ता है बल्कि इसका लाभ महिलाओं को मिले, सब महिलाओं तक पहुंचे, ये लोगों की उम्मीद थी। हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन जैसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़े बजट को लेकर महिलाओं ने प्रसन्नता जाहिर की है। और दूसरा, लखपति दीदियों को बनाने को लेकर जो केंद्र की योजना है उसका एक एक्सटेंशन प्रदेश में दिख सकता है। मेरे और सहयोगी राजकुमार साहू भी दिखाई पड़ रहे हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजकुमार, आपके पास आ रहे हैं, रिएक्शन लीजिएगा बजट पर। देखिए, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है, और जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो ये जांजगीर चांपा जो है वो कृषि प्रधान जिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए जिले के किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज बजट पेश हुआ है, किस तरह की उम्मीद थी, क्या मिला जांजगीर चांपा जिले को? माननीय मंत्री जी ने कृषि बजट में जो सकल राज्य का घरेलू उत्पाद है उसके लिए 12.5% को उन्होंने वृद्धि दर का अनुमानित रखा है। ये वृद्धि दर जब तक नहीं मिल पाएगी
जब तक कृषि में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा नहीं दिया था, और बजट में यांत्रिकीकरण के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान मेरे को नहीं दिखा है। और कृषि में यांत्रिकीकरण का अगर प्रभाव उसमें दिया जाता है, उनमें बजट में ज़्यादा उनमें उसको जोर दिया रहते, तो निश्चित तौर पे कृषि उद्योग और उनसे संबंधित अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, और उद्योग को भी आप 13 से 14% तक आप वृद्धि दर उसमें आप अगले आने वाले वर्षों में आपको मिल जाती। तो मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि अभी भी है, कम से कम यांत्रिकीकरण के लिए ध्यान दें, तकनीकी के लिए ध्यान दें कृषि में। आप क्या मानते हैं इस बजट को लेकर? मेरा कहना यह कि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, और इस जिले को सिंचाई से जुड़ा हुआ इरिगेशन सब तरफ है। नाला ये नहर का, तो नहर बेतरतीब टूटा फूटा हुआ है। इसको बनाने के लिए मैं मांग करता हूं, और बजट में तो मेरे को कुछ जीरो दिख रहा है, कुछ नहीं मिला है, ऐसा रहा है। आप क्या मानते हैं, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? किसानों के हित में किस तरह से, पहले खासकर जांजगीर चांपा जिले की बात करें। खासकर हमारा जांजगीर चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है, और इस बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला। मिलने की दूर की बात है, किसान का धान खरीद ही नहीं हुआ ढंग से। इसके लिए किसान कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, आप देखे होंगे। आप क्या मानते हैं पूरे बजट? बोला गया होगा ये जो बोला। हमारे यहाँ धान खरीदी सुचारू रूप से नहीं हो पाया, उसके लिए आईबीसी चैनल